अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला और आज हम इस वीडियो में यानी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे कि आप सब क्लास 500 के लिए यानी चाहे वो पीएचडी के हैं, चाहे वो मास्टर्स के हैं, चाहे वो बैचलर के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए मैं सारा स्टेप बाय स्टेप उनके वेबसाइट पे जाके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या आपके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होगी, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास लेट्स सपोज स्कॉलरशिप के बेसिस पे, ठीक है, अगर आपका स्कॉलरशिप है एचडीआर स्कॉलरशिप है या आरटीपी स्कॉलरशिप है, तो वो जब स्कॉलरशिप आपका हो जाता है सारा कुछ होने के बाद वो आपको सीओई भेजते हैं यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। तब फिर आपने अपने एरिया में जो एजेंट्स है यानी उस यूनिवर्सिटी के पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कुछ एजेंट होते हैं, लेट्स सपोज एजेंट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ठीक है, इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इन इंडिया करते हैं, तो वो एजेंट्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज हम इधर करते हैं एजेंट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन पाकिस्तान, ओके। तो अथराइज एजेंट आ जाते हैं, तो उनमें से आपके लिए इजी होगा, उनको ईमेल करें कि मेरा एडमिशन यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो आप उनका एजेंट है उस यूनिवर्सिटी का, तो काइंड मेरा वीज़ा अप्लाई करना है। तो वो आपको वेरीफाई करेंगे, आपके जो स्टूडेंट नंबर है या आपका जो सीओई है, आप वो इंफॉर्मेशन लेके वो यूनिवर्सिटी वालों से वेरीफाई करेंगे। अगर वाकई में आपका एडमिशन हुआ है, आपका एनरोलमेंट हुआ है, तो वो आगे आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि वीज़ा के लिए ये सारी चीज़ें, तो यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाई करके उस एजेंट को बताएंगे, एजेंट ने आपको बताना होता है, ठीक है। तो एजेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वीज़ा अप्लाई करते वक्त, तो आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगी वो आपको बताएंगे, बाकी वो सारे करेंगे। इन मेरे केस में ये इस तरह सीन हुआ था, मैंने आईडीपी वालों से को सारे अपने पासपोर्ट और सीओई और जो हेल्थ के जो है वो उन्होंने भेजे थे, तो मैंने जस्ट उसको हेल्थ बायोमेट्रिक वो सारे करके उनको वापस किया था, तो उन्होंने अप्लाई किया था और बाकी जो प्रपोजल वगैरह जो भी लिखनी है वो सारा उन्होंने किया था, ठीक है, मेरे केस में। तो हर किसी के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तो मैं आपको ऑफिशियल साइट से, जो ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल जो इमिग्रेशन साइट से, मैं आपको बताऊंगा कि 500 सब क्लास के लिए आप अप्लाई करते हो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो फैमिली स्टूडेंट यानी स्टूडेंट जिनकी फैमिली हो या जिनकी फैमिली नहीं हो, वो सारा उधर मेंशन किया होता है, वो हम उधर वेबसाइट से देखेंगे। तो चलते हैं वहाँ से देखते हैं और वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं। आपने सबसे पहले immi.homeaffairs, ठीक है, .government.au, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं उस पर जाना है। फिर यहाँ पे सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा आ रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे ओवरव्यू में आप कितना स्टे कितना हो सकता है, 5 ईयर एंड इन लाइन विथ यूर एनरोलमेंट, ठीक है, यानी उस पर डिपेंड करता है एनरोलमेंट पे, और 5 ईयर आप रह सकते हैं इस पे सब क्लास 500 पे। फिर आप वीज़ा चेंज कर लें, वो आपके बात की बात है। और उसकी कॉस्ट है 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और उसकी वैल्यू हर साल चेंज होती रहती है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉस्ट, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग टाइम, ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन ये हर एसेस करते हैं डेट इन ऑर्डर विथ प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। जितना आप जल्दी करेंगे उसी हिसाब से वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करेंगे एसेस करना। तो तो आपके लिए क्या है, पार्टिसिपेट इन एलिजिबल कोर्सेज, यानी जो कोर्सेज है उनमें आपने यानी पार्टिसिपेट करना है, और ट्रेवल इन और आउट ऑस्ट्रेलिया आप इस जितने टाइम यानी मल्टीपल टाइम्स इन आउट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और बाहर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए यानी 48 आवर्स आप अगर बाय कोर्स जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए 48 आवर्स है, अगर आप बाय रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट नहीं है, वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है। तो ये वीज़ा की कंडीशंस है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो ये हमने इस कंडीशन को यानी फुलफिल करना है। देन हमारे पास अबाउट दिस वीज़ा, ठीक है, ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस वीज़ा के बारे में, ठीक है। अप्लाई फॉर्म, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे आपके साथ, ठीक है।
स्टे लॉन्गर, कॉस्ट और स्टूडेंट अफेक्टेड बाय कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुआ है, तो वो तो अभी नहीं है। तो इंक्लूड फैमिली है, तो ये सारी चीज़ें आप ओपन करके वन बाय वन उसको देख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए। विद दिस वीज़ा यू कैन, ठीक है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है, वर्किंग लिमिट कितनी होगी, अगर फैमिली है तो क्या होगी, फैमिली नहीं होगी तो क्या होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप कितना, ठीक है, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। कॉस्ट इसकी 710 जो आप हमने पहले ऑलरेडी वो किए, इसको एक्सप्लेन किया था। एंड ओके, स्टूडेंट अफेक्टेड बाय कोविड-19, कोविड अगर वो है तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस है थोड़ी बहुत, तो वो भी देख लीजिए। अगर इंक्लूडेड फैमिली है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अप्लाई फॉर्म, ठीक है, पैकेज, कोर्सेस, प्रोसेसिंग टाइम कितना लेगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देन योर ऑब्लिगेशंस, यू एंड योर फैमिली मस्ट मीट ऑल वीज़ा कंडीशन, ओके, तो आपको वीज़ा की ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और आप चाहते हैं कि वीज़ा मिल जाए। तो ट्रेवल आप मल्टीपल टाइम्स यानी ट्रेवल कर सकते हैं, रिटर्न एज मेनी टाइम एज यू वांट, ठीक है। जब तक आपका वीज़ा है आप मल्टीपल टाइम्स आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो और अपनी कंट्री या दूसरी कंट्री जा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स जब तक वीज़ा है। जब वीज़ा ख़त्म होगा तो आप ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल कौन कौन से है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, वो वन बाय वन। भी सर्टेन एज, इसमें सर्टेन एज के बारे में वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लेट सपोज 9 से 18 ईयर है, 18 से आगे जितने यानी उसकी ड्यूरेशन एज लिमिट है वो बताए हुए 18 से 9 to 17 और 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन यू बिगिन ईयर 10, लेस देन 18 होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसी तरह बाकी उनके लिए भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, मेनली ये स्टूडेंट के लिए, ये स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए। बी एनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी एंड प्रोवाइड एविडेंस, आपने एविडेंस देना होता है कि आपने इस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। और मेक वेलफेयर अरेंजमेंट इफ़ यू आर अंडर 18 ईयर्स, ठीक है। अगर 18 ईयर्स है तो आपकी जो क्या कहते हैं आपकी एक्सपेंसेस वगैरह है वो कौन करेगा, आपकी गाइडेंस कौन होगा, वो सारे वो देखने पड़ते हैं। मीट इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया, यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी भी होती है, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करती है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप उसमें आइल्स भी दे सकते हैं, पीटी भी दे सकते हैं। पीटी इज़ द मच ईजियर देन आइल्स, लेकिन पीटी चल जाते हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ गुड, आप पीटी दे दें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एविडेंस एग्जेम्पशन, तो किन किन के लिए एग्जेम्प्टेड है, किन किन के लिए नेसेसरी है, वो सारा यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपने करनी होती है अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है, तो उसकी बेसिस पे आपको कोई आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करता है, कोई नहीं करता, कोई आपके लिए आपको देने पड़ते हैं किसी स्कॉलरशिप में भी, और किसी के सेल्फ पे है तो वो ऑब्वियसली आपको देने पड़ेंगे इंश्योरेंस। फिर हैव दिस वीज़ा इफ़ अप्लाई वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से है, कितने डेज में आपने करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको देखने पड़ेंगे यहाँ से, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा और विजिटर वीज़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख। और आपके पास हैविंग इनफ मनी होनी चाहिए, अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं है, सेल्फ फंडेड है, तो आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट हो जाएंगे। जीटीई, ये जीटीई आपको लिखने पड़ेंगे। इसके भी अगर आप मैंने पहले ये बताया था कि अगर आप कोई एजेंट मिल जाता है, यूनिवर्सिटी आपको असाइन करती है एजेंट, देन आपको ये सारी चीज़ें जस्ट आपको डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। बाकी ये जीटीई मेरे केस में उसने लिखा था, जो एजेंट था उसने लिखा था, और मैंने उसको पे नहीं किया था 1 रुपये भी, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और यूनिवर्सिटी उनको पे करती है सारी चीज़ें, बस जस्ट वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
मेरा स्कॉलरशिप के केस में था। तो बाकी अगर आप स्कॉलरशिप नहीं है तो ऑब्वियसली आपको पे करने पड़ेंगे उनको भी, एजेंट को भी। तो इट्स बेटर कि आप खुद अप्लाई करें। और मेरे दोस्त एक था, उसने भी खुद से अप्लाई किया था, लेकिन उसका स्कॉलरशिप था, उसने खुद से अप्लाई किया, कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन उसने ये सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे वो फॉलो किए और उसने अप्लाई किया, उसको भी वीज़ा मिल गया। लेकिन जस्ट थोड़ा सा हेडेक होगा, खुद अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हेडेक होगा, लेकिन अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। अगर आप एजेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू जाएंगे तो आपका हेडेक से बच जाएंगे, लेकिन आपको क्या होगा प्रॉब्लम, आपके पैसे सारे चले जाएंगे। इसमें पैसे कुछ भी नहीं लगते, पैसे सिर्फ इसकी फ़ीस जो वीज़ा फ़ीस है वो लगते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, या थोड़ा सा आप चीज़ें समझ सकते हैं देख के, या सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा समझते हैं, तो बेटर है कि आप खुद अप्लाई करें। और करेक्टर रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी करेक्टर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीट और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट जो भी है वो यहाँ से देख सकते हैं। इन सबको अपने सिंपल सा एक चेकलिस्ट बनाएं अपने पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखें, और जो आपके पास है वो इट्स ओके, नहीं है तो उस पर काम करें, देन आप इजीली खुद से अप्लाई करें। साइन द ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट, ये जस्ट इस पर साइन करना है, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप डाउनलोड करके इस पर साइन कर सकते हैं। हैव पेड बैक योर डेबिट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है तो यू मस्ट पे बैक और अरेंज टू पे एक बैक, तो ये भी आप देख लें, ठीक है। फिर नॉट हैव अ वीज़ा कैंसिल और एप्लीकेशन रिफ्यूज़, तो ये भी आप यहाँ से जो सर्कमस्टांसिस है, इफ यू मे स्टिल अप्लाई फॉर द परमानेंट वीज़ा if you have a visa cancel or an application refuse, तो limitation देख सकते हैं on application in Australia। तो best interest of the child, ये applicant under 18, ठीक है। We might not grant this visa if it is not in the best interest of the applicant under 18। तो ये भी आप चेक कर लीजिए। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है यहाँ पे, वो आप इजीली देख सकते हैं। आफ्टर यू अप्लाई, सॉरी या दिस इज द बिफोर यू अप्लाई, गैदर योर डॉक्यूमेंट, अप्लाई फॉर द वीज़ा, आफ्टर यू अप्लाई वीज़ा आउटकम्स, ये सारी यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। देन हमारे पास लास्ट वन आता है, व्हेन यू हैव दिस वीज़ा कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, लिविंग ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, वो आप वन बाय वन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। इट इज़ बेस्ट। फाइनली आखिर में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपने पास एक चेकलिस्ट बनाएं, पूरा 2-3 पेज का, तो उसमें सारी चीज़ें A to Z लिखें और उनको चेक आउट करते जाएं कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हैं, उनको टिक करते जाएं, और जो नहीं है वो प्रिपेयर करें और देन अप्लाई करें। आप खुद अप्लाई करें, इट इज़ बेटर कि आपके अच्छे खास पैसे बच जाएंगे। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करते हैं तो दैट इज़ बेटर कि अगर यूनिवर्सिटी आपको एजेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्री एजेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ बेटर। सबसे पहले वो देखें, अगर वो इस तरह नहीं है तो खुद ट्राई करें खुद करने की। देन अगर फिर भी ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो आप किसी एक एतबार वाले एजेंट के पास जाएं, बट ही और शी विल टेक टू मच मनी, बट या। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी, यानी अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं सब क्लास 500, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वो थोड़ी बहुत अपडेट होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए जस्ट शेयर करें, यानी आइडिया शेयर करें कि किस पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।